तो चलिए दोस्तों, कैसे हो? और उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास चलाया हूँ हिंदी का मतलब हिंदी की कहिए तो ऑफिशियल मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव जो जारी किया है बिहार बोर्ड, वही को आज कराने वाला हूँ। क्या है तो जो कि पिछले वीडियो में 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव करा दी हूँ और 50 से लेकर ऑब्जेक्टिव आज 100 तक मतलब कराने वाला 50 से चैप्टर में ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। क्या 50 भी ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए लगाना है पहला नंबर क्वेश्चन, क्योंकि जो ऑफिशियल मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव जो जारी करता है वही का कराने वाला हूँ। देखते हैं कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव पूछा है। सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाला करा रचना की दृष्टि। क्या दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य को मुख्यतः 3 भेद होते हैं। क्या है तो रचना की दृष्टि से वाक्य को मुख्यतः 3 भेदों में बांटा गया है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और क्या है दोस्तों संयुक्त वाक्य में बांटा गया है। चलिए 51 नंबर है कि विनय पत्रिका की भाषा है। चलेगा ना, विनय पत्रिका जो निकाला गया था तो कौन से भाषा में निकाला गया था। तो जो विनय पत्रिका था यह ब्रज भाषा, क्या अंतर्वेदी ब्रज भाषा में निकाला गया था। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलेगा 52 नंबर क्वेश्चन। क्या रहा 52 नंबर क्वेश्चन के रोज शीर्षक कहानी का लेखक कौन है। रोज शीर्षक कहानी का लेखक का नाम बताना है। क्या मलय जी होंगे, उदय प्रकाश जी होंगे या भगत सिंह या अजय जी। जो रोज शीर्षक कहानी है दोस्तों, यह दोस्तों किनकी है तो रोज कहानी है उदय प्रकाश की। या क्या है रोज रोज आगे जी की। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों 52 नंबर के। क्या होगा? डी नंबर। अब आगे जी की क्या है लिखा गया निवास का है। निवास शब्द में उपसर्ग। चलिए उपसर्ग से क्वेश्चन आ रही है 53 नंबर क्वेश्चन की निवास शब्द का उपसर्ग क्या होगा। तो 53 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगे तो निवास को होता है नी प्लस वास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा जो नी उपसर्ग के रूप में टूट रहा है। और जो और लगाने हैं 54 नंबर क्वेश्चन। बताइएगा दोस्तों 54 अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृतियाँ है। अरेवा परेवा यह उदय प्रकाश की कैसी कृतियाँ है। चलिएगा 54 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ लगाइएगा। अरेवा परेवा कैसी कृतियाँ है तो दोस्तों यह होगा कहानी संग्रह। क्या है? कहानी संग्रह होगा। इसका आंसर ये होगा। अशोक बजैपी किस काल की कवि कहलाते हैं। अशोक बजैपी हैं कौन सी काल के कवि हैं। चलेगा ऑप्शन दिखाई दे रहा हो लगाइएगा। अगे जी है मुझको छायावाद काल के। क्या है? छायावाद काल की कवि कहलाते हैं। राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक क्या है? 56 नंबर क्वेश्चन। तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक मेला चाल है। क्या है? मेला चाल है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिएगा 57 जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। जर्मन पलटन ने किसको मार गिराया था। जर्मन पलटन ने लहना सिंह को मारा था। क्या है? इसका आंसर फाइनली हमारा बी नंबर होगा। लहना सिंह को मारा गया था जो जर्मन पलटन ने मारे थे। चलिएगा 58 नंबर क्वेश्चन। तुलसीदास की माता का नाम है। क्या है दोस्तों? तुलसीदास की माता का नाम है मुनिया चुनिया इस हुलसी या फूलो। तुलसीदास की माता जी के नाम बताएगा तो यह है हुलसी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा हुलसी बाई था। अर्धनेश्वर किस विद्या से संबंधित है। चलेगा 59 के आंसर है अर्धनेश्वर एक प्रकार की क्या है तो अर्धनिरीश्वर बताएगा। अर्धनिरीश्वर एक प्रकार की निबंध है। राइट आंसर क्या होगा? ये होगा निबंध कहलाता है। उषा क्या है? चलेगा उषा शीर्षक कहानी का कवि है। उषा शीर्षक जो कहानी लिखा है कवि का नाम क्या है तो शमशेर बहादुर सिंह। क्या है तो शमशेर बहादुर सिंह थे उषा कहानी के लेखक। राइट आंसर डी होगा। चलेगा और 61 नंबर क्वेश्चन और 62 नंबर क्वेश्चन का लगाइएगा आंसर के बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट के क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। क्या है? ऑप्शन में है बातचीत के शैली को बताना चाहते थे। 62 नंबर क्वेश्चन कि गद्य के विकास के किस काल में हुआ था। गद्य के विकास किस काल में हुआ था। 62 नंबर क्वेश्चन ये आधुनिक काल के। राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा आधुनिक काल की। इसके भी ध्यान रखना है। चलिएगा दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। लगाना है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म
क्या है, सीतापुर दयार में, सिताब दयार में इनका जन्म हुआ था। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। दिनकर किस युग के कवि हैं? 64 नंबर क्वेश्चन, जो रामधारी सिंह दिनकर है कौन सी युग के कवि कहलाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर कौन सी युग के कवि हैं? तो यह छायावादर युग के, क्या है ऑप्शन नंबर ए होगा, छायावादर युग के कवि कहलाते हैं। मालती के पति किस व्यवसाय में जुड़े थे? तो मालती के पति महेश्वर है, और यह दोस्तों जो मालती के पति है एक प्रकार के डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर कहलाते हैं। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल को गठन किया था? 66 नंबर क्वेश्चन के, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल को गठन किया था? 66 नंबर, 66 का आंसर लगाइएगा। तो यह है फाइनली आंसर, नौजवानों भारत की सेवा के लिए, नौजवानों भारत की सेवा के लिए इसका आंसर क्या होगा, तो डी नंबर होगा। चलेगा दोस्तों, और 67 नंबर क्वेश्चन को लगाइएगा। कह रहा दोस्तों कि ओ सादा निराह के लेखक कौन है? ओ सादा निराह के लेखक कौन है? तो लगाइएगा 67 नंबर क्वेश्चन को। फाइनली आंसर 67 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, तो यह दोस्तों जगदीश चंद्र मथुर, ऑप्शन नंबर बी होगा, जगदीश चंद्र मथुर जी हैं। कबहू अब अवसर पाए यह अब संबोधन किसने लिखा है? कबहू अब अवसर पाए यह अब, यह की बात को लिखने वाले कौन थे? ये सीता के लिए थी ना, सीता जी बताए थे। ऑप्शन नंबर बी होगा, सीता के लिए लिखे थे कौन? चलेगा। तिरछी किस पर्यायवाची बनकर उभार आया था? तिरछी है दोस्तों किस पर्यायवाची पर्याय बनकर उभार आया था? तिरछी है यह आंतक का जो उभार आया था। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। लगाना है 70 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा 70 नंबर क्वेश्चन के क्या? शिक्षा, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? चलेगा, शिक्षा पाठ का रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के लेखक जय कृष्णमूर्ति, इसका आंसर डी होगा, शिक्षा पाठ के लेखक है जय कृष्णमूर्ति। जैसे के काव्य की भाषा कौन सी है? चलेगा, लगाना है 71 नंबर क्वेश्चन कि जैसे के काव्य भाषा कौन सी है? तो जैसी है दोस्तों अवधि भाषा में लिखे थे। राइट आंसर डी होगा, अवधि भाषा में है, ठीक ना। 71 नंबर क्वेश्चन के है अवधि भाषा। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ये बलभद्र 4 थे। ऑप्शन नंबर सी होगा, बलभद्र 4 थे। याद रखना है सबको, नम लगाना है 73 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा इसका आंसर। तुलसीदास के 2 पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तुलसीदास के 2 पदों में कौन सी रस की व्यंजना हुई है? चलिएगा, 73 नंबर को फाइनली आंसर हो जाएगा, तो यह होगा भक्ति रस। क्या ऑप्शन में है, भक्ति रस की। लगाना है 74 नंबर क्वेश्चन, कर छपाई कितनी पंक्तियों में छंद है? छपाई का कितनी पंक्तियों का छंद है? 74 नंबर क्वेश्चन। तो 74 नंबर क्वेश्चन, यह 6 पंक्ति ना, 6 पंक्तियों में जो छंद कहलाता है। तुमुन कुलाह कलह में किसकी रचना है? तुमुन कुलाह कलह या जयशंकर प्रसाद जी के, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलेगा, चैतन्य काव्यत्री समय असहाय क्यों विवश कहती है? तो असहाय पुत्र वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेगा, और दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन को लगाइएगा। कर उषा की जादू निम्नलिखित में से कब टूटा है? तो सूर्योदय होने के बाद। तो उषा के जादू टूटा है सूर्योदय होने के बाद। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। अधिनायक कौन है? 78 नंबर क्वेश्चन, अधिनायक कौन है? तो अधिनायक दोस्तों क्या सरकारी सेवक है? सत्ता अधिनायक कौन है? 78 नंबर क्वेश्चन, तो ये दोस्तों सत्ताधारी वर्ग है, ठीक है। ऑप्शन में है सत्ताधारी वर्ग के कहलाते हैं। लगाना है 78 नंबर क्वेश्चन। तो हो गया 79 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे कविता किस शैली में लिखी गई है? प्यारे नन्हे बेटे है कौन सी जो है, प्यारे नन्हे बेटे 79 नंबर क्वेश्चन। तो यह दोस्तों वार्तालाप शैली का, वह ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा वार्तालाप शैली में। एक 80 नंबर, गाँव में अब किसकी धुनें सुनाई दी पड़ती है? गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? तो गांव में दोस्तों किसके धुनें जो सुनाई नहीं पड़ती है? तो लोकगीत की। क्या है, ऑप्शन में है लोकगीत की सुनाई नहीं पड़ती है। चलेगा 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन को लगाएगा। कह रहा है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद है। धर्मात्मा का संधि विच्छेद करिए तो 81 नंबर क्वेश्चन के आंसर होगा। तो चलेगा धर्म प्लस आत्मा, ऑप्शन नंबर ए होगा। न्यायाधीश का संधि विच्छेद बोली तो न्याय क्या है, न्याय या अधीश का संधि विच्छेद, तो 82 क्या होगा, न्याय प्लस अधीश, ऑप्शन नंबर ए होगा। 83 नंबर क्वेश्चन, पंचानन, पंचानन में संधि विच्छेद होगा। 83 नंबर क्वेश्चन के पंच प्लस आनन, ऑप्शन में क्या होगा, तो सी नंबर।
चलिए 84 नंबर क्वेश्चन कि शुभारंभ में एक संधि विच्छेद, शुभ आरंभ का संधि विच्छेद। 84 के आंसर लगे शुभ आरंभ मतलब शुभ आरंभ होता है, राइट आंसर क्या हुआ डी होगा। नमस्कार में संधि विच्छेद लगाइएगा, नमस्कार में संधि विच्छेद मतलब नमः प्लस क्या, इसका आंसर क्या होगा नमः प्लस आकार, राइट आंसर डी होगा। 85 नंबर का 85 नंबर क्या होगा 50 नमस प्लसकार, नमस प्लसकार होगा, राइट आंसर भी होगा दोस्तों नमस प्लसकार, ठीक ना। 86 नंबर के बेइज्जत में कौन से उपसर्ग है, बेइज्जत में कौन सा उपसर्ग है, बेइज्जत मतलब वे, मतलब वे प्लस इज्जत, राइट आंसर क्या हो बी। कर है गैर हाजिरी में कौन सा उपसर्ग है, गैर हाजिरी में उपसर्ग बता रहा ना, तो मतलब गैर प्लस हाजिरी, ऑप्शन में क्या होगा ये वो गैर प्लस हाजिरी के रूप में। क्या रहा झगड़ालू, चलेगा लगाना है 28 नंबर। झगड़ालू में कौन सी प्रत्यय है, झगड़ालू मतलब झगड़ालू, लू लू मतलब आलू, झगड़ालू आलू के रूप में टूट रहा है ना। 28 नंबर के क्वेश्चन के आलू के रूप में टूट रहा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहा है कि हासोड़ में कौन सी प्रत्यय है, हासोड़ मतलब कि 79 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 89 का क्वेश्चन क्या है तो ओढ़, ऑप्शन नंबर ए ओढ़ के रूप में टूट रहा है। का गगन चुम्बी में कौन सा समास है, 90 नंबर क्वेश्चन के गगन चुम्बी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, क्या है ऑप्शन नंबर बी होगा तत्पुरुष समास कहलाता है। लगाना है राजा रानी में कौन सा समास है, चलेगा 51 नंबर क्वेश्चन के राजा रानी में कौन सा समास है, मतलब सिंगल वर्ड है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर क्या होगा ये बी होगा। चलेगा 92 नंबर क्वेश्चन धीरे धीरे, धीरे धीरे में कौन सा समास कहलाता है, तो 92 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगे तो धीरे धीरे में अविभाव समास कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। रामायण में कौन सा समास है, रामायण 93 नंबर क्वेश्चन, तो रामायण में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी है। विद्यार्थी में कौन सा समास है, चलेगा 94 नंबर क्वेश्चन का विद्यार्थी में कौन सा समास है, विद्यार्थी जो कि तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर क्या होगा 94 के बी नंबर। जिसने वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे कहलाते हैं, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं अर्धवाचनीय, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहता है, तीव्र 96 नंबर क्वेश्चन तीव्र बुद्धि वाला कुछ आगे कहलाता है, राइट आंसर होगा बदल का पर्यायवाची होगा, बादल, बादल मतलब बादल को क्या कहते हैं मेघ जलाद और जलधर कहते हैं, राइट आंसर डी उसका भी होता है। निशा का पर्यायवाची शब्द होता है, निशा का रात्रि होता है ना, निशा का रात्रि रात यामिनी इनमें सभी कहलाता है, राइट आंसर डी होगा। वो कृष्ण का विलोम क्या होता है, कृष्ण मतलब काला दिखाने वाला काला कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। अर्ध का विलोम होता है, अर्ध क्या होता है मतलब अंत होता है, अर्ध का विलोम ने क्या है 100 नंबर के अर्ध का विलोम अंत होता है ना, अंत, राइट आंसर क्या होगा ए होगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव करा दे हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, चलो चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू।